तो मेरा एक दोस्त है जिसके ड्रीम्स और एम्बिशंस बहुत बड़े बड़े हैं। जिसको जिम जाना है, बॉडी बनानी है, महंगी कार लेनी है, महंगा घर लेना है, माँ बाप को वर्ल्ड टूर कराना है, बहुत सारे सपने पूरे करने हैं। और इसको वो कैसे अचीव कर सकता है, इसके लिए उसने रोड मैप भी तैयार कर रखा है कि ये पहली ये जॉब लूंगा, फिर उसके बाद ये बिजनेस करूंगा। हर चीज के लिए उसका रोड मैप तैयार है। और इसकी वजह से वो डेली हैवी टू डू लिस्ट तैयार कर लेता है। मतलब दिन में 10 घंटे काम करूंगा, ऐसे ऐसे करके अचीव करूंगा। फिर जब वो काम करने बैठता है तो उसको लेजीनेस फील होता है। काम में मन नहीं लगता, फोकस नहीं बनता, जिसकी वजह से वो रील्स स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देता है। और जैसे जैसे दिन बीत जाता है, शाम हो जाती है, तो शाम को फिर से स्ट्रेस होने लगता है। उस चीज का रिग्रेट होने लगता है कि यार आज का दिन मैंने वेस्ट कर दिया। फिर वो अगले दिन के लिए फिर से वही हैवी रूटीन बनाता है और फिर से उसको फॉलो नहीं कर पाता, तो फिर शाम को रिग्रेट करने लगता है। और इस तरह से वो एक विशियस साइकिल में फंस जाता है। अब अगर ये कहानी तुमको अपने से थोड़ा सा भी रिलेटेबल लग रही है तो मेक श्योर इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे प्रैक्टिकल पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ जो तुमको इस सिचुएशन से निकलने में काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। और हो सके तो कॉपी पेन लेकर के उन पॉइंट्स को नोट भी कर लेना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसा होता क्यों है। अगर तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुमको लाइफ में क्या करना है, फिर भी तुम काम को कर क्यों नहीं पाते हो, तो उसका सबसे पहला और बड़ा रीजन ये है कि तुमने वो काम सेलेक्ट कर लिया है जो शायद तुम करना पसंद ही नहीं करते हो, जो करने के लिए तुम शायद बने ही नहीं हो। मतलब कि अगर मान लो तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, तुम्हारे नंबर्स कभी अच्छे नहीं आए, तुम्हारा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है, और तुमने ये डिसाइड कर लिया कि 10 घंटे पढ़ाई करके मैं कोई बड़ा एग्जाम क्रैक कर लूंगा, तो तुम्हारा मन उसमें कभी नहीं लगेगा। या फिर तुमने ये डिसाइड कर लिया कि तुमको कोई बड़ा कंटेंट क्रिएटर बनना है, लेकिन वीडियो एडिटिंग, शूटिंग, ये सब तुम बिल्कुल करना ही नहीं चाहते, तुमको पसंद ही नहीं है सब करना, तो भी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा उस काम में सक्सेसफुल होना। तो सबसे पहले तुमको ये फाइंड आउट करना है कि तुम किस चीज को पसंद करते हो। अब हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हों जिनको ये पता हो कि उनको करना क्या है, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता है कि वो क्या करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जिनको नहीं पता है वो क्या करना चाहते हैं। तो आपको डिफरेंट चीजें ट्राई करनी ही होंगी, क्योंकि इस दुनिया में 90% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता है कि वो लाइफ में क्या करना चाहते हैं। इसीलिए शायद सक्सेस रेशियो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा कम है। इसलिए आपको डिफरेंट चीजें अपनी लाइफ में ट्राई करनी पड़ेंगी। आप थोड़ा थोड़ा सब ट्राई करके देखो, हो सकता है आपको जिसमें इंटरेस्ट हो वो मिल जाए। और सेकंड कैटेगरी उनकी है जिनको पता है कि हाँ मुझे क्या पसंद है, लेकिन वो किसी डर की वजह से, फियर की वजह से उस चीज को स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे भाई, मुझे तुमसे एक ही बात कहनी है, देखो परेशानियां हर काम में आएंगी, लेकिन जो परेशानी तुम्हारे ऐसे काम में आएगी जिसको करना तुम पसंद करते हो, तो वो तुमको परेशानी नहीं, वो तुमको खेल लगेगा। तुम और अच्छे तरीके से वहां की डिफिकल्टीज को सॉल्व कर पाओगे। तो हमने ये तो देख लिया कि काम क्या करना है। अब हम बात करते हैं कि काम को करना कैसे है। सबसे पहले आपको बहुत ही हैवी टू डू लिस्ट कभी नहीं बनानी है। मतलब कि आप किसी दिन मोटिवेट हुए, कोई मोटिवेशन वीडियो देख लिया और आपने 10 घंटे का शेड्यूल लिख लिया कि कल मैं ये करके पूरा 10 घंटे काम करूंगा। फिर जब आप उस काम को करने जाओगे तो नहीं कर पाओगे, फिर से शाम को ही रिग्रेट होने का साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए आपको अपने दिन के 3 से 4 घंटे जो सबसे प्रोडक्टिव आवर्स हों, उनका यूज करना है अपने काम को करने के लिए। हर इंसान का दिन में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव टाइम होता है। कुछ लोगों का मॉर्निंग में होता है, कुछ लोगों का इवनिंग में होता है, और कुछ लोगों का रात में होता है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरा जो सबसे प्रोडक्टिव टाइम है वो सुबह का है। इसलिए जो सारे डिफिकल्ट टास्क होते हैं उनको मैं सुबह में करना प्रेफर करता हूं, जिससे मेरा बाकी का दिन स्ट्रेस फ्री हो जाता है। आपको भी जो सबसे डिफिकल्ट टास्क है उसको सबसे मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम में सबसे प्रायोरिटाइज करके सबसे आगे रखना है, ताकि जब आप जैसे ही काम करना स्टार्ट करो, जब आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा हाई हो, तो सारे डिफिकल्ट काम को आप पहले गो में ही निपटा लो। इससे क्या होगा कि आपके जो मेन काम है वो सारे खत्म हो जाएंगे, तो बाकी के टाइम आप स्ट्रेस फ्री रहोगे। 3-4 घंटे अपने प्रोडक्टिव आवर्स में फोकस के साथ काम करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन सीख जाओगे, और वो टास्क आपको बहुत हैवी नहीं लगेगा कि यार अभी पूरा दिन मुझे इतना काम करना है। तो जैसे जैसे तुम्हारे ब्रेन को कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन की आदत लगने लग जाए, तो अपने वर्किंग टाइम को बढ़ाते जाओ। बात करते हैं प्रोकास्टिनेशन की। मतलब अगर तुम काम को टालते रहते हो कि नहीं ये काम अभी नहीं, बाद में कर लूंगा, कल कर लूंगा, इसके लिए जो सबसे ज्यादा फेमस और इफेक्टिव है वो है 5 सेकंड रूल। 5 सेकंड रूल का मतलब ये है, जैसे ही तुमको पता चल जाए कि हाँ मुझे ये करना है, तो अपने ब्रेन को 5 सेकंड से ज्यादा मत दो, क्योंकि जैसे ही नेक्स्ट थॉट तुम्हारे ब्रेन में आएगा तुम उस काम को करने से रुक जाओगे। जैसे ही तुमको पता चले कि ये काम तुमको करना है, 1 2 3 4 5 बूम, जस्ट स्टार्ट डूइंग दैट वर्क। हो सकता है तुमको स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट बिल्कुल काम करने का मन ना करे, लेकिन तुमको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि उस 10 से 15 मिनट के बाद ब्रेन ऑटोमेटिकली वहां पर शिफ्ट हो जाएगा। तुम अपने ब्रेन को सोचने का टाइम जितना कम दोगे, तुम्हारी इफिशियंसी और प्रोडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं कुछ ऐसे लोगों की जिनका अटेंशन स्पैम इंस्टाग्राम रील्स और शॉर्ट्स देखने के कारण 5 मिनट से 10 मिनट का भी नहीं बचा है। मतलब उनको 5 मिनट फोकस करना भी बहुत ज्यादा दुविधापूर्ण लगता है।
उनके लिए मेरा सजेशन है कि आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। आप लॉन्ग टाइम तक थोड़ा-सा मेडिटेशन करके देखिए, आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। बस ख़्याल ये रखना है कि तुमको रेगुलर बेसिस पर, भले चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन तुमको वो 5 मिनट का मेडिटेशन या 10 मिनट का मेडिटेशन तुमको नहीं छोड़ना है। और एक बार तुम्हारे ब्रेन को कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन समझ में आने लगा, तो तुम धीरे-धीरे इस साइकिल को ब्रेक कर पाओगे। आई होप कि तुम्हारे लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।